दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त किशोर और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है दोस्तों सीलिंग फैन के बारे में। दोस्तों, सीलिंग फैन में कौन से पार्ट रहते हैं। नीचे की प्लेट है और इसको मैग्नेट रिंग बोलते हैं। दोस्तों, ये मैग्नेट रिंग है और इसको स्टेटर बोलते हैं, जिसके ऊपर वाइंडिंग की है। नीचे एक बेरिंग लगा है प्लेट में और ऊपर की प्लेट में भी दोस्तों एक बेरिंग लगा है। देखो, ऊपर की प्लेट में एक बेरिंग लगा है दोस्तों, और इसको स्टेटर बोलते हैं। बस दोस्तों, इसकी इतने ही पार्ट रहते हैं। तो चलो दोस्तों, अपन वाइंडिंग चेक करेंगे। आज वाइंडिंग कैसी चेक करती है दोस्तों, इसके बारे में अपन जानकारी दूंगा। दोस्तों देखो दोस्तों, इसमें दो वाइंडिंग है। फैन चाहे कौन सी भी कंपनी का हो दोस्तों, फैन में दो ही वाइंडिंग रहती है, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। देखो दोस्तों, दो रनिंग वाइंडिंग, एक वाइंडिंग के दो तार निकले दो कलर के और दूसरे वाइंडिंग के दो तार निकले। ऐसे कुल मिला के चार वायर निकले हैं इसमें बाहर। तो दोस्तों, एक वाइंडिंग के दो तार है और एक वाइंडिंग के दो तार है। तो चलो दोस्तों, वाइंडिंग चालू है या बंद है यहाँ पर ये चेक करेंगे। दोस्तों, वाइंडिंग को चेक करने के लिए हमें एक सीरीज लैंप की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, मेरे पास एक सीरीज लैंप है। सीरीज लैंप में 60 पावर का ही बल्ब दोस्तों लगाओ। 60 पावर के बल्ब में सही तरीके से चेक हो जाएंगी वाइंडिंग। चलो अपन वाइंडिंग चेक करेंगे आज। देखो दोस्तों, मैंने बल्ब को चालू किया है। अब दोस्तों देखो, ये एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये दो तार है। देखो, वाइंडिंग को दोनों तारों को हम टच किए तो बल्ब जलने लगा है। दोस्तों, बल्ब ज़्यादा पावर से नहीं जलने को होगा। ज़्यादा फुल पावर जल गया तो समझ लो वाइंडिंग ख़राब है। मीडियम बल्ब जल रहा है तो समझो वायरिंग चालू है। देखो, ये वायरिंग चालू है, इसके साथ अपन टच करेंगे, इसके साथ बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब इसके साथ ये वायरिंग कनेक्ट नहीं है। तो चलो, ये दो वायरिंग को चेक करते हैं। देखो दोस्तों, ये वायरिंग भी चालू है, अपनी बल्ब जल रहा है, इसका मतलब वायरिंग चालू है। ये एक तरीका है दोस्तों चेक करने का। अब बॉडी शॉट देखेंगे दोस्तों। एक वायरिंग के साथ एक वायर कनेक्ट रख लो सीरीज का और दूसरा बॉडी को टच करो। अगर बल्ब जल गया तो समझ लो बॉडी शॉट है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो बॉडी शॉट नहीं है। इसका मतलब ये बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये बॉडी शॉट नहीं है। चलो, इस वाइंडिंग को भी चेक करते हैं। देखो दोस्तों, एक वायर हमने एक वाइंडिंग के तार को लगाया है और दूसरा कवर को टच कर रहा हूँ मैं, मगर बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब दोनों वाइंडिंग अपनी बॉडी शॉट नहीं है, वाइंडिंग सही है। ये एक तरीका है दोस्तों। और दूसरा तरीका अभी मैं समझा देता हूँ दोस्तों, अपने फैन को चलाने के लिए अपन को 3 वायर की ज़रूरत पड़ती है। एक कॉमन वायर और 2 कैपेसिटर को लगाने के लिए 2 वायर। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक वाइंडिंग का एक तार लेंगे और दूसरे वाइंडिंग का एक तार लेंगे, दोनों को मिला के इसको कॉमन बना देते हैं। इसको बना लो, चाहे इन दोनों को बना लो, कौन से भी 2 वायर को कॉमन आप बना सकते हो। तो देखो दोस्तों, अब 3 वायर अपने बचे हुए हैं। फैन को चलाने के लिए 3 वायर की ज़रूरत होती है। तो चलो, सीरीज का एक वायर मैं कॉमन को लगा देता हूँ और एक वाइंडिंग को लगा देता हूँ। देखो, बल्ब जल गया और दूसरे वाइंडिंग को लगा देता हूँ। देखो, बल्ब जल गया। दोनों वायर को चेक करते वक्त दोस्तों, बल्ब बिल्कुल सेम तरीके से जलने को ना। देखो, सेम बल्ब जल रहा है, ए वाइंडिंग पे और ए वाइंडिंग पे बिल्कुल सेम बल्ब जल रहा है। अब अपन दोनों वाइंडिंग के दोनों तारों को सीरीज में लगाएंगे तो बल्ब बिल्कुल तार जैसी जलने को ना। देखो दोस्तों, बिल्कुल तार जैसा बल्ब जल रहा है, इसका मतलब अपनी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। अगर दोनों वाइंडिंग को तुम टच कर रहे हो, दोनों वायर सीरीज के, और बल्ब फुल जल रहा है तो समझ लो अपनी वाइंडिंग ख़राब हो चुकी है। और बॉडी को अगर करना आ रहा है या बॉडी को टच करते वक्त बल्ब लग रहा है तो समझो अपनी वाइंडिंग बॉडी शॉर्ट है, करंट लगने की पूरी चांसेस रहती है। इसका मतलब अपनी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। दोनों वाइंडिंग के तारों को टच किया तो देखो, बल्ब बिल्कुल तार जैसा जल रहा है। तो तार जैसा ही जलने को ना, बल्ब फुल नहीं जलने को ना। और कॉमन को चेक करते वक्त दोस्तों देखो, बल्ब बिल्कुल दोनों वाइंडिंग सेम दिखा रही है और सेम ही दिखाने को ना, तभी अपनी वाइंडिंग बिल्कुल सही तरीके से ओके है दोस्तों। तो दोस्तों, जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। जिन भाइयों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया है उन भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। चलो दोस्तों, इस फैन को अपन फिट करेंगे अभी। देखो दोस्तों, मैंने वायर को स्टेटस के बाहर निकाल दिया है
और अभी अपन ये रिंग लगा देंगे इसको ऊपर। तो चलो दोस्तों, इसके ऊपर रिंग भी लगा दी। दोस्तों लगाते फिट करते वक्त दोस्तों थोड़ा सावधानी से फिट करो, इस वायरिंग को मार ना लग जाए और ख़राब ना हो जाए। इसकी थोड़ी सी रिस्क ले लो दोस्तों। और ऊपर की प्लेट भी लगा देंगे तो अपन। चलो दोस्तों, ऊपर की प्लेट भी अपने लगा दी है। दोस्तों फैन को अपन पूरा फिट किया। तो दोस्तों हमने अपने फैन को फिट कर लिया है और इसको कैपेसिटर लगा दिया है। दोस्तों ये 2 वायरिंग के 2 वायर है। ये कैपेसिटर को अपन कनेक्ट करेंगे ऐसे। 2 वायर को कैपेसिटर के साथ जोड़ना है, 2 वायरिंग के वायर को। देखो हमने कनेक्ट कर लिया है कैपेसिटर के वायर के साथ और ये कॉमन वैसा का वैसा ही रहने का है। तो चलो इसको अपन घुमा के देखेंगे आज दोस्तों। एक वायर अपना सीरीज का वायर अपना ये कॉमन को लगाने का है और एक वाइंडिंग के साथ जोड़ने का है। तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया है दोस्तों। अब इसको हम घुमा चला के देखेंगे। तो देखो हमारा फैन दोस्तों चल रहा है। देखो दोस्तों ये फैन चल रहा है मगर ये उल्टी दिशा से चल रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम सही दिशा में चलाने के लिए दोस्तों इसको कुछ नहीं करने का, खाली अपना ये जो वायर रहता है अपना, जिसको अपन जोड़ते हैं लाइन के साथ, ये वायर इसके साथ चेंज कर देने का है। बस इतना ही काम करने का। फैन अगर अपना अब चला के देखेंगे। देखो दोस्तों ये सही घूम रहा है, सही दिशा में घूम रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है दोस्तों, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।